झनक के जाते ही अनिरुद्ध को हुआ पछतावा। अर्शी को दी खुली चेतावनी। झनक के हॉस्टल की ओर जाती उस टैक्सी के पीछे जब घर का गेट धीरे धीरे बंद हुआ, उसी पल अनिरुद्ध की जिंदगी में एक ऐसा सन्नाटा उतर आया जो किसी तूफान से कम नहीं था। जिस आंगन में कभी झनक की हंसी गूंजती थी, वहीं अब अजीब सी खालीपन की गूंज थी। और यहीं से शुरू होता है आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो हर रिश्ते को आईने की तरह साफ कर देगा। आप देख रहे हैं ड्रामा क्वीन पूजा, और मैं हूं पूजा। और आज जो कहानी खुलने वाली है वो सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जहां एक पिता अपनी ही बेटी के साथ हुए अन्याय का बोझ उठाता है। झनक, अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते की उलझन पहले से ही जटिल थी। अनिरुद्ध की जिंदगी में अर्शी का होना एक सच्चाई है, और अदिति उनके रिश्ते का वो केंद्र है जिसके सुख के लिए उन्होंने कई फैसले लिए। लेकिन इन फैसलों की कीमत किसने चुकाई? वो बच्ची जिसने हमेशा इस घर को अपना माना, झनक। जब झनक ने हॉस्टल जाने का फैसला लिया, वो फैसला मजबूरी से भरा था। घर में हर रोज बढ़ती दूरी, हर बातचीत में छुपा ताना, हर मुस्कान के पीछे का बनावटीपन, ये सब उसे अंदर से तोड़ रहा था। झनक ने कभी खुद को इस घर से अलग नहीं समझा, लेकिन हालात ने उसे पराया बना दिया। हॉस्टल के कमरे में पहली रात झनक ने अपने बैग से वो पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वो छोटी थी और अनिरुद्ध ने उसे कंधों पर बैठा रखा था। उस तस्वीर में एक सच्चा पिता दिखता है जिसकी आंखों में गर्व था, लेकिन वक्त के साथ वो गर्व कहीं दब गया और उसकी जगह जिम्मेदारियों और सामाजिक दबाव ने ले ली। उधर घर में अनिरुद्ध अपने कमरे में बैठे उसी दीवार को देख रहे थे जहां झनक की बनाई पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग में एक घर बना था जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरा घर। अनिरुद्ध के दिल में जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। क्या सच में वो घर उसका रहा? अनिरुद्ध के मन में एक एक पल वापस घूमने लगा। वो दिन जब अदिति के जन्म के बाद घर का माहौल बदला। अर्शी का ध्यान पूरी तरह अदिति पर केंद्रित हो गया। झनक को समझाया गया कि अब उसे बड़ी बहन की तरह जिम्मेदार बनना होगा, लेकिन क्या किसी ने उससे पूछा कि वो खुद अभी बच्ची है? अर्शी की अपनी असुरक्षाएं थीं। उसे हमेशा डर था कि झनक की मौजूदगी अदिति के हिस्से का प्यार कम कर देगी। ये डर धीरे धीरे व्यवहार में बदल गया। छोटी छोटी बातों पर झनक को टोकना, उसकी तुलना करना, उसकी गलतियों को बड़ा बना देना, ये सब रोज का हिस्सा बन गया। अनिरुद्ध ने कई बार महसूस किया कि झनक की आंखों में सवाल हैं, लेकिन उन्होंने खुद को समझा लिया कि सब ठीक है। उन्हें लगा कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय ने दरार को और चौड़ा कर दिया। जब झनक ने हॉस्टल का फॉर्म भरा, तब भी अनिरुद्ध ने इसे उसकी पढ़ाई का उत्साह समझा। उन्हें लगा कि वो आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन उस दिन जब झनक ने कहा कि हॉस्टल का माहौल उसे अच्छा लगेगा, उसकी आवाज़ में छुपी टूटन अनिरुद्ध सुन नहीं पाए, या शायद सुनकर भी अनसुना कर दिया। झनक के जाते ही घर में अदिति खुश थी कि अब उसे पूरा कमरा मिल गया है। अर्शी ने राहत की सांस ली कि अब घर में टकराव कम होंगे। लेकिन अनिरुद्ध के लिए हर चीज़ उल्टी पड़ने लगी। डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी खाली रहती, शाम की चाय पर कोई उनसे दिन भर की बातें साझा नहीं करता। रात को जब वो ऑफिस से लौटे तो आदत से मजबूर होकर उन्होंने आवाज़ लगाई, झनक, और फिर खुद ही चुप हो गए। उस चुप्पी ने उन्हें एहसास कराया कि उन्होंने अपनी ही बेटी को खुद से दूर जाने दिया। अंदर कहीं गहरा पछतावा पनपने लगा। उन्हें याद आया कि अदिति के सुख के लिए उन्होंने कई बार झनक की बातों को नज़रअंदाज किया। जब झनक ने कहा था कि उसे अर्शी के व्यवहार से तकलीफ होती है, उन्होंने उसे समझौता करने को कहा। जब झनक रोते हुए कहा था कि वो खुद को इस घर में अकेला महसूस करती है, उन्होंने उसे मजबूत बनने की सलाह दी। अब वही शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। मजबूत बनने की सलाह देना आसान था, लेकिन एक बच्ची का मन कितना बोझ उठाए। अर्शी को लग रहा था कि सब सामान्य हो जाएगा। उसने घर को नए सिरे से सजाने की बात की, अदिति के लिए नया स्टडी टेबल मंगवाया। लेकिन अनिरुद्ध का मन हर बदलाव में झनक की कमी खोजने लगा। एक शाम अनिरुद्ध ने खुद से स्वीकार किया कि अदिति के सुख के लिए उन्होंने झनक के साथ अन्याय किया। ये स्वीकार करना आसान नहीं था। वो खुद को एक जिम्मेदार पिता मानते थे। लेकिन क्या जिम्मेदारी का मतलब एक बच्चे की भावनाओं को कुचल देना होता है? उनके मन में एक के बाद एक दृश्य उभरते रहे। झनक का स्कूल फंक्शन जहां वो अवार्ड लेकर आई थी, लेकिन उस दिन अनिरुद्ध अदिति की तबीयत के कारण नहीं जा पाए थे। झनक ने मुस्कुराते हुए कहा था कि कोई बात नहीं, लेकिन उसकी आंखों की नमी अब याद आ रही थी। अनिरुद्ध का दिल जैसे हर याद के साथ भारी होता जा रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने झनक को समझने की कोशिश ही नहीं की।
उन्होंने ये मान लिया कि वो समझदार है, इसलिए सह लेगी। लेकिन सहना ही क्या उसका हिस्सा था? अर्शी ने जब अनिरुद्ध की बेचैनी देखी तो उसे लगा कि वो बस भावुक हो रहे हैं। उसने कहा कि झनक का हॉस्टल जाना उसके भविष्य के लिए अच्छा है। लेकिन अनिरुद्ध के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि झनक का जाना एक मजबूरी थी, चुनाव नहीं। घर की हर चीज अब अनिरुद्ध को आईना दिखा रही थी। वो कमरा जहां झनक किताबों के बीच सपने बुनती थी, अब खाली था। उसकी अलमारी में छोड़ा हुआ एक छोटा सा नोट मिला, जिसमें उसने लिखा था कि वो सबको खुश देखना चाहती है। उस नोट ने अनिरुद्ध को तोड़ दिया। एक बच्ची जिसने खुद दुख सहा, वो भी दूसरों की खुशी की बात सोच रही थी। और वो पिता जिसे उसे सुरक्षा देनी थी, वो उसकी ढाल नहीं बन पाया। अनिरुद्ध के भीतर का अपराध बोध अब शब्दों में बदलने को तैयार था। वो अर्शी से खुलकर बात करना चाहते थे। उन्हें महसूस हो चुका था कि चुप रहना अब और गलतियों को जन्म देगा। और यहीं पर कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि जब सच सामने आता है तब रिश्तों की असली परीक्षा होती है। अनिरुद्ध का मन अब निर्णय ले चुका था कि वो अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। लेकिन क्या अर्शी इस सच्चाई को सुन पाएगी? क्या अदिति की खुशी और झनक के अधिकारों के बीच संतुलन बन पाएगा? झनक के हॉस्टल के कमरे में उसी वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन उसने खुद को संभालने की ठान ली थी। उसे नहीं पता था कि घर में एक तूफान उठ चुका है, और यही तूफान आने वाले पलों में इस परिवार की नींव हिला देगा। ये तो बस शुरुआत है उस पछतावे की जो अनिरुद्ध के दिल में अब हर सांस के साथ गूंजेगा। अनिरुद्ध की चुप्पी आखिरकार टूट ही गई। जिस अपराध बोध ने उन्हें कई दिनों से अंदर ही अंदर तोड़ रखा था, वो अब निर्णय में बदल चुका था। उन्होंने साफ महसूस कर लिया था कि अगर आज भी सच नहीं कहा गया तो आने वाले समय में ये घर सिर्फ दीवारों का ढांचा रह जाएगा। रिश्तों की गर्माहट खत्म हो जाएगी। अर्शी को अब भी लग रहा था कि समय के साथ सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन अनिरुद्ध के भीतर का पिता जाग चुका था। उन्हें ये समझ आ गया था कि अदिति का सुख महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके नाम पर झनक के अधिकारों को अनदेखा करना एक बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि झनक को समझदार मानकर उसकी भावनाओं को हल्का समझा गया, और यही सबसे बड़ा अन्याय था। घर का माहौल बदलने लगा। अनिरुद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि अब झनक इस घर की मेहमान नहीं, बल्कि उतनी ही हकदार है जितनी अदिति। उन्होंने ये भी तय किया कि वो झनक से मिलने हॉस्टल जाएंगे, उससे माफ़ी नहीं बल्कि भरोसा वापस लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि पिता होने का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी निभाना नहीं, बल्कि हर बच्चे के दिल की आवाज़ सुनना भी है। अर्शी के लिए ये स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन अनिरुद्ध की दृढ़ता ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसे भी एहसास हुआ कि असुरक्षा ने उसे कठोर बना दिया था। अदिति का भविष्य सुरक्षित करने की चाह में उसने झनक को दूर धकेल दिया। कुछ दिनों बाद जब अनिरुद्ध हॉस्टल पहुंचे तो झनक ने खुद को संभालने की कोशिश की। उस पल में शब्दों से ज्यादा खामोशी ने बात कही। एक पिता की आंखों में पछतावा था और एक बेटी की आंखों में अब भी उम्मीद। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां रिश्ते गलती से टूटते नहीं बल्कि स्वीकार से जुड़ते हैं। आप देख रहे थे ड्रामा क्वीन पूजा, और मैं हूं पूजा। अगर इस कहानी ने दिल को छुआ है तो अपने विचार जरूर साझा करें, क्योंकि हर रिश्ता समझ से मजबूत होता है।